हमारी गवर्नमेंट है, इस एरिए की ग्राम पंचायत है, मुअस्सिर अफराद हैं जो खैरियन हैं, डोनर्स हैं और ये अंजुमनें हैं, तो इनकी तवज्जो हो सके हमारे जवानों के ऊपर, जो जवानों के इशूज़ हैं, जो उनके मसाइल हैं, जो उनकी ज़िंदगी है, इस हवाले से इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। तो इसमें ये नहीं है कि कितने जवान आए या कितने लोग नहीं आए, इसका कोई मानी मकसद नहीं है। इसका सिर्फ ये है कि ये हैप्पी यूथ डे, हैप्पी यूथ डे, ये हैप्पी है, मतलब ये कि इसका। आइए मदद साहब, आप इधर आइए, आपको स्पीच देनी है। जी हाँ, जी हाँ। तो इसका मतलब ये है कि आओ जवानों खुश रहें, आओ जवानों खुश रहें, आओ जवानों खुशी मनाएं। ये मेरा जो है मकसद है। मैं जब ये कुछ प्रोग्राम वगैरह जो कुछ बोलने वाले हैं, ये तकरीर करने वाले हैं, 2 लोग हैं, अगर आप लोगों में किसी के पास कोई हुनर है हंसाने का, जोक छोड़ने का, एक्टिंग करने का कुछ है, तो आप लोग उसको दिखाइए और हाज़िरीन को महसूस कीजिए और खुशी मनाएं हम लोग। तो ये जो है हंसी खुशी का एक प्रोग्राम है, लोगों की तवज्जो जवानों की तरफ मबसूल करने के लिए, और इसका जो ऑडियंस है, मुखातब है, सिर्फ वो जवान लोग हैं। लिहाजा बुजुर्ग लोग इसमें शिरकत न करें, और अगर करते हैं तो उनको किसी चीज़ के ऊपर एतराज़ नहीं होना कि ये गलत है, ये हराम है, मौलाना साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये प्रोग्राम उनके लिए नहीं है। ये जो नई नस्ल है, जो हमारे पोते हैं, हमारे भतीजे हैं, हमारे बेटे हैं, ये उनके लिए है। और रसूल खुदा का फरमान है, अकरिमू औलादकुम फ़इन्नहुम खुलिक़ू लिग़ैरि ज़मानिकुम, अपने बच्चों को इज्जत दो, उन पर एतराज़ मत करो, क्योंकि उनको पैदा किया गया है उस ज़माने के लिए जिस ज़माने के लिए तुम नहीं हो। लिहाजा अगर हमारे वालिदैन हमारे ऊपर एतराज़ करते हैं तो उनका एतराज़ सही है गलत? बोलिए आप लोग जोर से, यहाँ खुल के बोलना है, डर के नहीं बोलना है। देखिए शारिद साहब, आप कहाँ चले गए थे, आपको पेश करना था। देखिए यहाँ पर ये जो इशू है, फ़ोटो दिखा रहा है, जी हाँ, इसका इंतखाब फ़ोटो लेने में ये होता है कि वो सामने वाले की प्राइवेसी राइट होता है, यानी उसको हक है कि मेरा फ़ोटो या मेरे कोट्स जो हैं वो पब्लिश ना किए जाएं। ये यहाँ पर है जो लोग इधर उधर खड़े हैं फालतू में, इनको कोई काम नहीं है। ये कह रहे हैं कि जलालपुर नगपुर में मेरे मनोरंजन के लिए, मुझे अपना करियर बनाने के लिए पार्क, प्लेग्राउंड, रीडिंग कॉर्नर, स्टडी हॉल कहाँ है? पूछ रहे हैं जवान। अम्मा अब्बा हर वक्त एतराज़ करते रहते हैं, ये बच्चा यहाँ बैठा रहता है नाली पर, नुक्कड़ पर, चौराहे पर, होटल पर, कुछ करता नहीं, कुछ करता नहीं है। तो करे तो क्या करे, कैसे करे? हर बाप हर माँ अपने बच्चों को घरों में डांटती हैं, मैंने ये देखा है। लेकिन ये नहीं कहते कि कमरा बना दें उसके लिए, रीडिंग कॉर्नर, वहाँ बच्चा स्टडी करे, सोए, प्राइवेसी, मोबाइल में जो बूट में आए वो देखे करे। लाके एक लैपटॉप दे दें, ये नहीं करेंगे। एक अच्छा मोबाइल देंगे, ये नहीं करेंगे। उनको एक कमरा दे दें, ये नहीं करेंगे। मिलजुल करके इलेक्शन कितने आते हैं, एमएलए के, एमपी के, ग्राम पंचायत के, उनसे मुतालबा करें कि हमारे बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बना दो, ये नहीं करेंगे। ये हमारे बुजुर्ग अफराद इधर उधर बैठे रहते हैं, उनके लिए पार्क बनाते हैं, सीटिंग लगा दें इधर उधर, ये काम नहीं करेंगे। सिर्फ एतराज की बौछार लगाते रहते हैं अपने बच्चों के ऊपर। ये कह रहा है कि जलालपुर नगपुर में मेरे मनोरंजन के लिए, मुझे अपना कैरियर बनाने के लिए पार्क, प्ले ग्राउंड या रीडिंग कॉर्नर, स्टडी हॉल कहाँ है? मेरा घर बहुत छोटा है, उसमें स्टडी करने, पढ़ने, सीखने की कोई जगह नहीं है, कोई प्राइवेसी नहीं है। इसलिए मैं इधर उधर गली कूचा, नाली नुक्कड़, मैदान चौराहे पर अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता हूँ, बर्बाद कर रहा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी इधर उधर खड़े होकर के फालतू में बर्बाद कर रहा हूँ जी। लेकिन मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। पैसा कमाने के लाखों तरीके हैं, मैं जानना चाहता हूँ। मैं अपने को, अपनी फैमिली को, अपने गांव को तरक्की की ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कैसे। पूछ रहा है कैसे, बोलिए कैसे? कुछ है आपके पास?
हम खुश हैं, हमें धूप विरासत में मिली है, अजदाद कहीं पेड़ भी कुछ बो गए होते। कुछ नहीं है हमारे पास। पूरे जलालपुर नगपुर में देखो, कहीं पर हमारे बुजुर्ग लोग जाकर के बैठ के एंजॉय करें, आपस में बात करें। एक बच्चा 2 घंटा 3 घंटा अपना क्रिकेट फुटबॉल जो उसको दिल में आ रहा है वो खेले, प्रैक्टिस करे, चैंपियन मिल जाए, कुछ अपना कैरियर बनाए। कहीं कुछ है ही नहीं। तो इसलिए अगर हमारे जवान नाली नुक्कड़ पर खड़े होते हैं तो ये हमारे माँ बाप को हक का एतराज नहीं है। कभी देखा मैंने आप पर एतराज किया है? मैं जो बच्चे नाली नुक्कड़ पर खड़े होते हैं उनको मैं सलाम करता हूँ, अदब पेश करता हूँ, लेकिन कभी मैंने डांटा नहीं किसी को, तुम यहाँ क्यों खड़े हुए हो। वो देख के भागने लगते हैं, कहता हूँ मत भागो, जो कि जब मैंने उनके लिए बनाया नहीं है कि वो कहाँ पढ़ें, कहाँ सीखें, कहाँ एक्सरसाइज करें, कहाँ अपनी बॉडी बनाएं, कहाँ अपनी सेहत का ख्याल रखें, कहाँ वॉक करें, कहाँ एक्सरसाइज करें, जब मैंने उनको दिया नहीं है तो वो करते नहीं है। तो गलती किसकी है, उसकी या किसी और की? किसी और की गलती है। जी हाँ, कहता है कैसे मैं कमाने के, लेकिन मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। पैसे कमाने के लाखों तरीके हैं, मैं उनको जानना चाहता हूँ। मैं अपने को, अपनी फैमिली को, अपने गांव को तरक्की की ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कैसे मैं अपनी इज्जत भरी जिंदगी जीना चाहता हूँ। ये जवान जो आप लोग यहाँ पर हैं, ये फरियाद कर रहे हैं आप लोगों से। ये बच्चा क्या बोल रहा है? ये बच्चा बोल रहा है मुझे अपना जीवन प्राप्त करने के लिए सामाजिक भय और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना होगा। जब तक आप लोग सामाजिक भय को और सामाजिक बाधाओं को नहीं तोड़ोगे, आगे नहीं बढ़ सकते। याद कर लेना, आप जैसे हो ऐसे ही रहोगे तो ऐसे ही रहोगे। और समाज का डर और समाज का खौफ और समाज की आदतें, समाज की रुकावटें ही आपको वहीं रखती हैं जहां आप 50 साल पहले थे, जहां आप 20 साल पहले थे, जहां 10 साल पहले थे। जहां आप आज हैं वही 20 साल के बाद भी रहोगे, जब तक आप सामाजिक डर को और सामाजिक बाधाओं को तोड़ोगे नहीं। तो ये बच्चा यही कह रहा है मुझे अपना जीवन प्राप्त करने के लिए सामाजिक भय और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना होगा। सोशल बैरियर तोड़ोगे, आगे बोलिए, किसको याद है? सोशल बैरियर तोड़ोगे तब तुम आगे बढ़ोगे। बोलिए जोर जोर से, बोलो मिलके, सोशल बैरियर तोड़ोगे तब तुम आगे बढ़ोगे। बोलो मिलके, तो एक साथ, सोशल बैरियर तोड़ोगे तब तुम आगे बढ़ोगे। मिलो, बोलो मिलके, बोलो आवाज से, बोलो। सोशल बैरियर तोड़ोगे तब तुम आगे बढ़ोगे। सोशल बैरियर तोड़ोगे तब तुम आगे बढ़ोगे। हाँ जोर से बोलिए, बोलिए, सोशल बैरियर तोड़ोगे तब तुम आगे बढ़ोगे। ये क्या हो रहा माइक को? ये बोलिए, बच्चा बोले, आप बोलो, बोलो, हिम्मत करो बोलने। सोशल बैरियर करोगे तब तुम आगे बढ़ोगे। क्या हो रहा है माइक को? माइक नहीं कर रहे, माइक को सही करो, माइक का आवाज नहीं होना। जी अभी मेरी बात में दिखोगे जी। तो मेन क्या है, सोशल बैरियर तोड़ोगे तब तुम आगे बढ़ोगे। ये जो बैरियर हैं, जो रुकावटें हैं, जो हमारी सामाजिक हैबिट्स हैं, आदतें हैं, इन्होंने आपको हमें बांध के रखा हुआ है। अगर आप तरक्की चाहते हो, अपना जीवन प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको ये सामाजिक आदतें, सामाजिक हैबिट को तोड़ना होगा। कुर्सी को ऐसे लगाइए कि बीच में रास्ता रहे आने जाने वालों का। जी हाँ, ये बच्चा, इसको देखिए, ये नौजवान है, ये कह रहा है मैं अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूँ। बताइए कौन है ये जवान? कौन है? बोलो, हम सब हैं, मिलके बोलो। ये जवान कौन है? क्या कह रहा है? मैं अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे करूँ? यहाँ ना तो रीडिंग कॉर्नर है और ना स्टडी हॉल।
और न ही कोई गाइड है। बताओ बात सही कह रहा है गलत? सही है बात। अगर आप पढ़ना चाहो अपने घर में, कहाँ पढ़ोगे? कोई जगह है घर में? अब्बा कितना डांटते हैं, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, कहते हैं कहाँ पढ़ो? बोलिए, है कहीं किसी घर में है रीडिंग कॉर्नर? किसी घर में है रीडिंग कॉर्नर? सीखने का कोई जगह है? कोई जिम है? कोई पार्क है? कोई प्ले ग्राउंड है? बोलिए, नहीं है। तो जब नहीं है तो नहीं है, फिर आप भी कुछ नहीं हो, फिर अब्बा आपको डांटते क्यों हैं? अब्बा क्यों डांटते हैं? सुबह शाम माँ बाप अपने बच्चे को डांट डांट के उसको लेजी बना रखा है, बेकार बना रखा है, किसी काम का नहीं है। मैंने परसों 2 दिन पहले एक मजलिस पढ़ी थी, कहाँ पर? जाफराबाद में। उसका मैं एक कोट आपको नकल कर रहा हूँ, सुनिएगा बहुत गौर से, बहुत फायदेमंद है। दोबारा मैं फिर आऊँगा, अपनी स्पीच को पेश करूँगा। अभी हमारे शारिफ साहब कुछ शेर सुनाएंगे, मोहम्मद हैदर साहब कुछ स्पीच देंगे, उसके बाद फिर मैं आऊँगा। जी हाँ, तो वो आपको मैं हंसाऊँगा, आप लोग तालियां पीटेंगे, बोल के हंसेंगे, खुशी मनाएंगे, क्योंकि ये हमारा कोई धार्मिक प्रोग्राम नहीं है, ये हमारा हैप्पी प्रोग्राम है। हैप्पी यूथ डे, हैप्पी यूथ डे। आप लोग खुश हो कि मैं आपके सामने आया हूँ, आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, अपने तमाम जवान भाइयों से, तो हमको इसकी खुशी है, लिहाजा हम लोग अपनी अपनी खुशी का इजहार करेंगे। जी हाँ, क्या बोल रहा था मैं अभी? इससे पहले मैं वहाँ पर मजलिस पढ़ी थी, और से सुनिएगा, मेरे ऑडियंस सिर्फ जवान हैं, बुजुर्ग अफराद, उनको मेरे ऊपर एतराज करने का अधिकार नहीं है। कल नहीं बोलेंगे कि मौलाना होकर के गलत काम किया है, ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके बच्चों से बात कर रहा हूँ जो मेरे बच्चे हैं। अगर आप लोग अपने घर में अच्छा खाना खाएंगे, मुझे ना खिलाइए, लेकिन खुशबू तो आएगी ना, वो भी रोक लेंगे आप। अगर आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, मुझे मत दीजिएगा, लेकिन मेरे आंखों को तो अच्छा लगेगा ना। आप घर बना लीजिए बढ़िया प्लास्टर, ये पूरे नागपुर में, मुस्तफाबाद में जितने घर हैं नंगे, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, जितने घर हैं सब के सब नंगे, कपड़े नहीं हैं। अगर आप अपने को नंगा लेके चलो गली में, कैसा लगेगा? सब आपको पागल कहेंगे, पागल, ये आदमी नंगा गली गुजे में टहल रहा है, और इनके ये देखो पूरे घर नंगे पड़े हुए हैं, सारे घर नंगे हैं। ये क्या है? अच्छी चीज है? बोलिए, हम बच्चा पैदा होने से पहले कपड़े लेके आते हैं, लेकिन घर को पहले नंगा बनाते हैं। ये है किस बिना पर? तो ये हमारे अंदर है कुछ अजीब गरीब चीज है, इसलिए उनको हमको एतराज नहीं करना, हमको अपना कैरियर बनाना, अपने लिए इम्कानात को फराहम करना। तो मैंने वहाँ पर एक बात बयान की थी, वो ये था कि 1-2 भाई थे सगे, एक भाई था 8 साल का और दूसरा भाई था 15 साल का। ये दोनों खेल रहे थे नदी किनारे, मसला समझ ली, नसोपुर, और वहाँ पर एक कुआं था। खेलते खेलते 15 साल वाला बच्चा कुएं में गिर गया। गौर से सुनना, छोटी सी कहानी। कुएं में गिर गया, छोटा बच्चा रोने लगा कि मेरा भाई अब मर जाएगा, मेरा भाई अब मर जाएगा। 8 साल का बच्चा है ऊपर, 15 साल का बच्चा है नीचे, आसपास में कोई भी नहीं है। अगर वो आए जुमे पर बताने के लिए, तब तक वो मर जाएगा, रात हो जाएगी, अंधेरा हो रहा है, मगरिब का टाइम हो रहा है। आसपास में देखा, कोई इंसान नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई रस्सी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास। बहुत देर से परेशान रहा, उसने दुआ नहीं की। दुआ होती है किसके लिए? अपने को हिम्मत देने के लिए, नहीं कि अपने को काहिर बनाने के लिए। आय अल्लाह गरीबों का पेट भर दे, आय अल्लाह गरीबों को, नंगों को कपड़ा पहना दे, आय अल्लाह जाहिलों को सिखा दे। आप क्या कर रहे हो? काहिल नहीं, दुआ है अपने को हिम्मत देने के लिए, नहीं है खुद को काहिल बनाने के लिए। आय अल्लाह तू कर, मैं नहीं करता, इसलिए नहीं है। तो उसने दुआ नहीं की। करबला में इमाम हुसैन मदीने में दुआ करते, आय अल्लाह तू यजीद को निस्त नाबूद कर दे, हो जाता नाबूद? बोलिए, नाबूद होता?
दुआ करने से कब्र पैगंबर को पकड़ के दुआ करता, अय अल्लाह तुझे मोहम्मद का वास्ता यजीद को नाबूद कर दे, वो नाबूद होता? जवाब ये कि नहीं। आगे बढ़ना, हिम्मत करना, काम करना, अपने काम से नाबूद करना। इमाम हुसैन ने दुआ के जरिए नहीं, अपने काम के जरिए से नामे यजीद मिट गया सफेद जहान से, नाम उसका रह गया जिसे पानी न मिल सका। वादे हुआ? तो उसने दुआ नहीं की, देखा इसमें कहीं बसवारी पड़ी हुई थी, उसने डाला कुएं के अंदर, कहा बाबू इसको पकड़, भैया इसको पकड़। भैया ने पकड़ा, 8 साल के बच्चे ने बाहर खींचा, निकाल ले गया। जब घर पहुंचा तो पूछा कहाँ ये सब लत्ते पत्तियों भीगे हुए गंदगी लगे हुए हैं। तो कहा अब्बा जान, ये बड़ा वाला भैया जो गंदा फंदा है कुएं में गिर गया था, मैंने इसको बाहर निकाला है। एक छापड़ लगाया, उसके ऊपर झूठ बोल रहा है तू। बोलिए अब आप बताओ कि ये 8 साल का बच्चा 15 साल वाले बच्चे को कैसे निकाल पाया? बोलिए आप लोगों में से कोई एक बोले जोर से। हाँ चलो एक और कोई बताइए, एक और जवाब। आप बताओ शबरीर, आप बताओ शारिम मियां, आप बताइए, कोई बोले जोर से। हाँ ये हिम्मत सही है, लेकिन उससे सही तर ये है कि वहां पर ये कोई कहने वाला नहीं था तुमसे नहीं होगा। वहां पर कोई नहीं था जो कहता तुमसे नहीं होगा। अगर ये एक आदमी भी उससे कह देता कि तुमसे नहीं होगा तो उससे नहीं होता। तो जब तक आप अपने को अकेला नहीं समझोगे तब तक कामयाब नहीं होगे। सुना क्या कहा मैंने? सपोर्ट, मदद, इमदाद नहीं चाहिए। मेरी एक और मजलिस का हिस्सा है, मैं कहता हूँ कि मैं मुस्तफाबाद गली में चल रहा था तो मैंने देखा मस्जिद बनी हुई है। मैंने कहा सुभान अल्लाह, जब मैं आया था आबादी में तो ये मस्जिद कच्ची थी, अब तो पक्की हो गई है। तो कहा साहब ये बाहर से पैसा आया है, और आगे बढ़ा इमाम बाड़ा देखा, वही तो कच्चा था, ये तो पक्का बन गया। कहा साहब ये बाहर से पैसा आया हुआ है। एक गरीब घर को देखा तो सारे झोपड़पट्टियां मिट गई है, सब पक्के बन गए हैं। साहब ये शफात साहब ने बनवाया, बाहर का पैसा आया हुआ है। कहीं कुवैत की पार्टी है तो कहीं शफात की पार्टी है, कोई कनाडा की पार्टी है, सारे के सारे बाहर के पैसे हैं। तो मैंने जवाब दिया कि मजलिस हम करेंगे, आंसू हम बहाएंगे, तबर्रुक हम बांटेंगे, सवाब जाएगा बाहर। जिस इमाम बाड़े में मजलिस मैं पढ़ूंगा मेरा सवाब जाएगा बाहर। जिस इमाम बाड़े में आप लोग मेरी मजलिस को सुनेंगे और रोएंगे, सवाब जाएगा बाहर। जिस मस्जिद में नमाज आप पढ़ेंगे, जमात मैं पढ़ूंगा, सवाब जाएगा बाहर। हमारी बस्ती से बरकत जा रही है बाहर, क्योंकि पैसे आ रहे हैं बाहर से। जब पैसे बाहर से आएंगे तो आपकी बरकत भी बाहर जाएगी जनाब। लेकिन जब आपके खून पसीने का मकान बना होगा तो अल्लाह ताला उसमें बरकत देता है। कुरान की आयत है, इन यकूनु फुकरा युगनिहुमुल्लाहु मिन फज़ले, अगर तुम फकीर हो और भीख ना मांगो तो अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। क्या कुरान झूठ बोल रहा है? लेकिन जब हम भीख मांगते रहेंगे तो भीख मांगते ही रहेंगे, कभी पैसे वाले नहीं बन सकते। हमारे सामने सुरेश जी है, इनके आने की तालियां पीड़िए। जय हो आपकी, वेलकम। और आपके भाई लोग कहाँ हैं हमारे साथी? वाज़ेह। तो ये क्या है, बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। ये हमारे सुरेश जी हैं, आपके घरों में जाते हैं, दवाई करते हैं, बीमारों को शिफा देते हैं, इलाज करते हैं, इसलिए कि मनुष्य है, इंसान है, इसको जीवित रहना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने का। तो जब आप जो है अपनी बरकत, अपनी रहमत सब बाहर भेजोगे तो घर में क्या टपकेगी? नहूसत। अब दिन तो ढूंढते हो कि जुमा है कि इतवार के बुध है, ये नहास है, ये नहास है, ये नहीं देखते ये मस्जिद नहास है, ये मोहल्ला नहास है, ये गली नहास है, ये घर नहास है, ये को नहीं देखते। जिसको अल्लाह ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, उसको तो ढूंढते हो कि बुध है, जुम्मा है, शनिचर है, इतवार है, और ये नहीं देखते अपने गली मोहल्ले को, ये मेरा बच्चा भी नहास है, ये मेरा बच्चा भी बैठा है, ये बीवी भी नहास है, ये भैया भी नहास है। इसको बोलो। मतलब ये कि साद और नहास कब होगा? जब आपके अपने इरादे से होगा तब वो मुबारक रहेगा। जब किसी दूसरे के इरादे से रहेगा तब वो नहास रहेगा।
तो वो 8 साल के बच्चे ने 15 साल के बच्चे को बाहर निकाला, इसलिए कि कोई नहीं था कहने वाला कि तुमसे नहीं होगा। लिहाजा जब आप लोग अकेले रहोगे, कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, अपने बलबूते अगर अपना करियर बनाना है तो आप बना सकते हो, और अगर दूसरे के बलबूते रहोगे तो नहीं बनता। आप काम करो, कुछ करो अपने लिए। 80,000 भी नहीं, 10,000 भी नहीं, 5,000 भी नहीं, सिर्फ आपके अंदर इरादा है काम करने का और मुझे दिख जाए ये कर रहा है। अगर आपको 8 लाख भी चाहिए मैं दूंगा, 80 लाख भी चाहिए मैं दूंगा, 90 लाख चाहिए मैं दूंगा, लेकिन वो आपके अंदर अकेलापन होना कि मैं ये करके रहूंगा, तब मैं दूंगा, तब मैं दूंगा, ऐसा नहीं दूंगा। वो इस बिना पर कि वो कुरान जो एक हदीस है, अना इंदा मुनकसरतुल कुलूब, मैं वहाँ पर होता हूँ जहाँ दिल टूट जाते हैं। दिल कब टूटता है जनाब? जब आदमी कुछ करना चाहे लगन से, दिल से, और वो ना कर पाए तमाम कोशिश के बाद, तब वो दिल टूट जाता है। लेकिन जो करना चाहे उसका दिल टूटता ही नहीं, उसको दिल टूटता ही नहीं, वो करके रहता है। खैर, मैं अभी दोबारा आऊँगा, आपको हंसाऊंगा और आपसे कुछ मुफीद बातें करूँगा। अभी मैं जनाब शारिफ साहब को आवाज़ दूंगा कि आपके सामने गज़ल पेश करेंगे। आइए जनाब शारिफ साहब, वही पढ़ के पढ़िए। नहीं आइए, हाँ कैमरे आ जाएंगे। या यहाँ देखा पढ़ाइए। आपका बैठना उधर सही है, आप ऊपर, आप ऊपर ही बैठे। हज़रात हुक्म की तामील करते हुए ये कलाम है जनाब मुशीर मुस्तफ़वी साहब के। मुशीर मुस्तफ़वी हमारे मुस्तफ़ाबाद के हैं। मुशीर मुस्तफ़वी साहब की चूँकि वो इस प्रोग्राम में हाजिर नहीं है, उनके कुछ अशार में हाजिर खिदमत करता हूँ, मुरादा फरमाएँ। कंवल गुलाब सुमन नस्तर की आमद है, कंवल गुलाब सुमन की आमद है, गुलों के शहर से एक अंजुमन की आमद है। तो बाहर छाई हुई है दिलों के गुलशन में, वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बाहर छाई हुई है गुलों के गुलशन में, चमन की गोद में जाने चमन की आमद है, चमन की गोद में जाने चमन की आमद है। बहुत खूब,
बहुत हो। और सुखन सभी के जो सुनता है सर झुकाए हुए, सुखन सभी के जो सुनता है सर झुकाए हुए, खुदा का शुक्र उसी कम सुखन की आमद है। अकेवाड़ खोले अज़ियत पसंद लोगों ने, केवाड़ खोले अज़ियत पसंद लोगों ने, केवाड़ खोले अज़ियत पसंद लोगों ने, हमारे शहरों में रंजो महन की आमद है। और गुलाब कहता है बढ़ के मुशीर गुल पेशी, वाह वाह, क्या कहना, वाह। गुलाब कहता है बढ़ के मुशीर गुल पोशी, अदाब नाज से सर्वे चमन की आमद है। कंवर गुलाब सुमन्नस तरंग की आमद है। गुलों की गोदों में जाने चमन की आमद है। शुक्रिया जनाब। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये देखिए, ये देखिए हमारे शाबिब मुन्ने हसन साहब थे, जो हसन मेदी मरहूम के साहबजादे थे, और इतनी अच्छी आवाज़ थी। और ये जब पढ़ रहे थे तो मुझको म्यूजिशियन मेहदी हसन याद आ रहे थे, जो बुजुर्गान हैं जनाब, आपको याद आ रहा होगा। जी हाँ, और ये जो कलाम था ये आपकी अपनी बस्ती का कलाम था। यानी आपके नागपुर में, मुस्तफ़ाबाद में ऐसे ऐसे जवान हैं जो हाई लेवल, हाई स्टैंडर्ड के कलाम कहते हैं। लेकिन क्या आप हम लोगों को पता था ये कलाम? सुना आपने? धुन भी सुनी, कलाम भी सुना। ये हमारी आपकी बस्ती है। ये इस तरीके से न जाने कितने कितने टैलेंट्स हैं जो यहाँ पर छुपे हुए हैं। ये इन टैलेंट को सामने लाने के लिए हमने शहीदा फिरदौस फातिमा बिनते बादशाह हुसैन के मजलिस से खिताब करते हुए जलालपुर का नाम रखा है अनएक्सप्लोर्ड टैलेंट्स लैंड ऑफ जलालपुर। यानी जलालपुर हुनर और महारत और सलाहियत का खजाना है जो लोगों को पता नहीं है। ऐ जलालपुर के बाइज्जत लोगों, आओ इसे पता लगा करके दुनिया के सामने पेश करो। ये अनएक्सप्लोर्ड टैलेंट्स लैंड। तो इस बिना पर जो भी हुनर होगा हमारे बस्तियों में, हमारी गलियों में, हमारे छोटे छोटे घरों में, वो सब निखर के सामने आएगा। और देखिएगा कि बहुत ही जल्दी पूरे जलालपुर का नक्शा बदल जाएगा। पूरे जलालपुर का नक्शा बदल जाएगा। जब पैसे आते हैं तो अकल भी आती है,
और जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, और जब पैसे आते हैं तो खूबसूरती भी आती है, और जब पैसे आते हैं तो मकाम भी मिलता है, और जब पैसे आते हैं तब जिंदगी मिलती है। कुरान में एक आयत है कि ला तुसफ़ा अम्वालकुम अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा, अपने पैसों को बेवकूफ़ों को मत दो, क्योंकि पैसे पर ही तुम्हारा दारोमदार है। यानी पैसे पर ही दारोमदार है। अब जब पैसे नहीं हैं तो जिंदगी भी नहीं है। जो शियों के छठे इमाम अलैहिस्सलाम है, उनका फरमान है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, उनका फरमान है कि मन लैसा लहु दुनिया लैसा लहुल आखिरा, जो दुनिया में जीवित नहीं है वो मरने के बाद भी जीवित नहीं है। यानी दुनिया नहीं तो जन्नत भी नहीं, और अगर आप दुनिया को छोड़ के जन्नत बना रहे हो तो ये भी गया वो भी गया, ये याद रखिएगा। खैर, तो ये बात है कि ये हमारे मुशीर मुस्तफवी साहब थे, और ये हमारे बाजू में देखिए कहाँ है जनाब, ये हमारे यासिर साहब कहाँ पर हैं, तशरीफ लाएं। यासिर साहब तशरीफ लाइए, एक मिनट। ये हमारे यासिर साहब हैं, इनका यहाँ पर कलाम है, मिले हैं जख्म कैदी को रिहाई क्यों नहीं देते, भरोसा है तुम्हें बेहतर संभालेगा अगर कोई। देखिए आगे जरा अपना कलाम पेश कीजिए। हाँ जी, हाँ, ताली पीड़िए जनाब के लिए, ताली पीड़िए। हमारे यासिर साहब हैं जी, अपना कलाम पेश कीजिए, देख करके अगर चाहता हूँ। जी हाँ, ताली पीड़िए, शर्माइए नहीं, इस्लाम में हराम नहीं है, ये खुशी की निशानी है। मैं बाद में बोलूंगा अभी, आपको बोलना रुपये साहब। हाज़रीन महफिल सलाम अलैकुम। नहीं, इसके बाद फिर पढ़ाएंगे जनाब, फिर मैं आऊँगा। ये लेंगे मिले हैं जख्म कैदी को रिहाई क्यों नहीं देते, मिले हैं जख्म कैदी को रिहाई क्यों नहीं देते, नहीं मुमकिन रिहाई फिर दवाई क्यों नहीं देते, नहीं मुमकिन रिहाई फिर दवाई क्यों नहीं देते, अगरचे हुक्मरां हो तुम रियाया फिर परेशा क्यों, मुखातिब क्यों नहीं होते दिखाई क्यों नहीं देते, मुखातिब क्यों नहीं होते दिखाई क्यों नहीं देते, अगरचे हुक्मरां हो तुम रियाया फिर परेशा क्यों, मुखातिब क्यों नहीं होते दिखाई क्यों नहीं देते, तुम्हारे सर हलाकत के जो इल्जामात आए हैं, तुम्हारे सर हलाकत के जो इल्जामात आए हैं, करो झूठा उन्हें साबित सफाई क्यों नहीं देते। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है जी। और ताली पीड़िए, ताली पीड़िए, ताली पीड़िए, ताली पीड़िए, खुशी मनाइए। हैप्पी यूथ डे, हैप्पी यूथ डे। तुम्हारे सर हलाकत के जो इल्जामात आए हैं, करो झूठा उन्हें साबित सफाई क्यों नहीं देते, तुम्हारी आस बैठे हैं तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारी आस बैठे हैं तुम्हारे चाहने वाले, पहुंचकर तुम उन्हें अपनी निदाई क्यों नहीं देते, वाह वाह, पहुंचकर तुम उन्हें अपनी निदाई क्यों नहीं देते, भरोसा है तुम्हें बेहतर संभालेगा अगर कोई, भरोसा है तुम्हें बेहतर संभालेगा अगर कोई, तो उसके हाथ में अपनी खुदाई क्यों नहीं देते। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ताली पीड़िए। वाह 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 वाह, खुशी मनाइए। भरोसा है तुम्हें बेहतर संभालेगा अगर कोई, तो उसके हाथ में अपनी खुदाई क्यों नहीं देते, बहुत मेहनत से सिल के ला रहा हूँ तेरा पैराहन, बहुत मेहनत से सिल के ला रहा हूँ तेरा पैराहन, मेरी उजरत कहाँ है तुम सिलाई क्यों नहीं देते। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। उजरत कहाँ है तुम सिलाई क्यों नहीं देते, सखावत करने वाला अब नहीं है कोई दुनिया में, सखावत करने वाला अब नहीं है कोई दुनिया में, मेरे मालिक हमें अब कोई ताई क्यों नहीं देते। वाह वाह वाह, क्या बात है जी जी। मेरे मालिक हमें अब कोई ताई क्यों नहीं देते। ताई का मतलब हाकिम ताई हुई सखावत करना।
जी ये शेर का मतलब ये है कि मेरे मालिक एक हातम ताई था। जी हातम ताई ये बहुत ही ऐसा इंसान था जो बहुत ही सखी था और इस्लाम से पहले की दास्तान है। कि मैं आपको छोटी सी दास्तान बयान करूं ताकि ये जनाब का जो है, हाँ रुकिए यहीं पर ये जो नहीं खड़े रहिए। ये इनका टैलेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं जो बुजुर्ग अफराद हैं शायद वो इस नुक्ते की तरफ मुतवज्जे हूँ जो इन्होंने लफ्ज़ ताई इस्तेमाल किया है, पर मैं 1-2 मिनट बोलूँगा, सुनिएगा गौर से। वो ये है कि आप इनकी उम्र देखिए, इनका फोटो देखिए। इस छोटी उम्र में लफ्ज़ ताई को बिल्कुल सही जगह पर इस्तेमाल करना, क्या था जनाब फिर से बोलिए ताई वाला। मेरे मालिक हमें अब कोई ताई क्यों नहीं, मेरे मालिक हमें कोई ताई क्यों नहीं देते। यानी ये शिकायत कर रहे हैं, ये जनाब अल्लाह की बारगाह में शिकायत कर रहे हैं कि तूने इस्लाम से पहले हातम ताई दिया था जो अपनी रियाया को हमेशा खुश रखता था और कभी किसी को मजबूर नहीं किया। यानी कोई मजबूर ही नहीं हुआ, ना उसके पास कपड़े थे, उनके पास मकानात थे, उनके पास इज्जत थी, उनके पास आबरू थी। जो भी इंसान को जीने के लिए चाहिए वो हातम ताई खुले दिल से उसको फराहम करते थे, खुले दिल से। और जब लश्कर इस्लाम ने वहाँ पर हमला किया, तो लोग हार गए, वहाँ के लोग, ये जो मदीने के लोग थे ये जीत गए। उसके बाद वो उसमें जो उनके जो हातम ताई के लोग और हुक्मरान जो थे सब गिरफ्तार होकर आ गए, असीर होकर के लाए गए। तो उसमें हातम ताई की एक बेटी भी थी, हातम ताई की एक बेटी भी थी। तो उस जमाने का कानून यह था कि वो औरतों को जो है जैसे बकरियां होती हैं इस तरीके से बेचते थे या किसी को दे देते थे कि ले जाओ इसको इस्तेमाल करो, ये होता था उस जमाने में सिस्टम। तो वो जो बैठे हुए थे लोग, तो उसमें ये हातम ताई की बेटी भी थी, तो इनके हाथ बंधे हुए थे। तो वो अचानक जो बोल पड़ी कि आए मोहम्मद, ये हमारे इलाके में कभी भी बादशाहों को, इज्जतदार घराने को इस तरीके से दलील नहीं किया जाता, ये आपके लोगों ने हमें क्यों हाथ पैर बांध रखा है हमारा। तो कहा कि तुम किसकी बेटी हो? तो कहने लगी कि मैं उसकी बेटी हूँ जिसके इलाके में कभी कोई भूखा नहीं रहा। मैं उससे आई हूँ, उस इलाके से जिसके इलाके में कभी कोई नंगा नहीं रहा। मैं ऐसे इलाके से आई हूँ, मैं उस इंसान की बेटी हूँ ये कभी भी बगैर साये के नहीं रहा। यानी मकान उसको देता था, खाना उसको देता था, कपड़ा उसको देता था, तालीम उसको देता था, अकल उसको देता था, इज्जत उसे देता था, हैसियत उसे देता था, आबरू उसे देता था और अमन व अमान उसे देता था, शांति उसे देता था। अपने पूरे इलाके में उसने लोगों को शांत कर रखा था। कहीं पर कोई आतंकवादी नहीं था, कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं थी और मोहब्बत को आम करता था। तो रसूल खुदा खड़े हो गए, कहने लगे हालिद दीनो इल्ला हादा, यानी क्या इस्लाम इसके अलावा कुछ और भी है? तो हातम ताई उसका नाम है जो इस्लाम से पहले मुसलमान था। वादे हुआ, रसूल खुदा ने हुक्म दिया कि इसको छोड़ दो। उसने कहा कि मैं उसकी बेटी हूं जो अपने लिए नहीं करता है, अपनी रियाया के लिए करता है। अब समझे, इतना जो पूरा शेर कहा था, रियाया हो तो क्या नहीं देते, सुना था? ये जाकर के ये इतना छोटी उम्र का बच्चा इतने गहरे मतलब इसके जहन में है जो शेर पे पेश कर रहा है। तो उसने और उस लेडी ने कहा कि मैं ऐसे की बेटी हूं जो अपने नहीं करते, अपने लोगों के लिए करते हैं। तो कहा कि सबको छोड़ दो। तो एक साहब आगे बढ़े, कहा ऐसे ठीक नहीं है, इसका भाई है वो भाग गया है, उसको लेके आओ तब छोड़ेंगे। तो बगैर किसी गारंटी के वो लेडी ये ताली पीड़ी है जनाब नन्हे प्रधान साहब के इस्तकबाल में। वेलकम टू यू। जी हाँ, तो बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी सिक्योरिटी के मोहम्मद रसूल खुदा ने उसको छोड़ दिया कि जाओ उसको लेके आओ। वो लड़की अकेली अपने बलबूते गई शाम, वहाँ कुछ दिन तक 6 महीना वहाँ पर रही। कहीं देखा कुछ सब्जी खरीद रहा था, जाके झापड़ रसीद किया, कहा बेगैरत, अपनी बहन को देखा कि मुसलमान कैदी बना के बेचने के लिए ले जा रहे हैं और तू भाग गया। तो पूछा तू कैसे यहाँ पर आई? कहा कि मेरे साथ जितने लोग थे सबको मोहम्मद ने छोड़ने का हुक्म दिया है, शर्त यह है कि तुमको लेके आऊं। तो घर भी नहीं गया, अपनी बहन के साथ मदीने आया और मदीने आते ही अपने को
रसूल खुदा की बज़्म में पहुंचा दिया। कहा फरमाइए आपका क्या हुक्म है, अगर गर्दन काटनी है तो गर्दन काटिए, अगर मुझे बंदा बनाना है तो मुझे बेच दीजिए, आपको जो करना हो कीजिए। रसूल खुदा ने कहा कि तुम उसके बेटे हो और ये उसकी बेटी है जिन्होंने अपने लिए नहीं किया है, दूसरों के लिए किया हुआ है। ये बच्चा कह रहा है, अरे मेरे मालिक हमको ऐसा ताई क्यों नहीं देते। ताली पीड़िए, दोबारा कर दीजिए। सखावत करने वाला अब नहीं है कोई दुनिया में, मेरे मालिक हमें अब कोई ताई क्यों नहीं देते। खुसूसन है यकीन तुमको मरोड़ेगा नहीं यासिर, तो उसके हाथ में अपनी कलाई क्यों नहीं देते। रुपेश जी आइए, 10 मिनट कुछ बोलिए जी। रुपेश जी की ताली पीड़िए आप लोग जोर से, बहुत ताली पीड़िए रुपेश जी के लिए। सब लोग जानते होंगे रुपेश जी को। एक यहाँ पर जितने भी लोग बसते हैं, आइए यहाँ पर जितने लोग भी बसते हैं हमारे बाशिंदे हैं, कोई पराया नहीं है। छूत अछूत भेदभाव नहीं करना, सब इंसान हैं, सब मनुष्य हैं, सबकी इज्जत आबरू जान जिस्म सबको बाकी रखना, जिंदगी आसान करना सबका फरीजा बनता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि आप हमारे इलाके में जो ये डॉक्टरी फिजिशन अंजाम देते हैं, लोगों को अच्छा करते हैं, शिफा देते हैं, खुश करते हैं। आप भी अपने ख्यालात को, ये जवान आजाद बैठे जवानों से बोलिएगा। सभी लोग जिस महफिल में बैठे हुए हैं, बुजुर्गों को मैं चरण स्पर्श करता हूँ और हमारे नौजवान भाई जो साथ बैठे हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। मैं आपके इसी मोहल्ले का हूँ और मौलाना से मुझे 4 साल 5 साल पहले से ही बात है। इनकी बातों को अमल करके आज मैं बहुत आगे हूँ। मैं इस बात को बार बार लोगों से कहता हूँ, इनकी बात को अमल मैंने किया 4-5 साल पहले और मैं बहुत आगे अपने आप को पाया। कभी भी अकेला नहीं समझा, चाहे इनसे दूरभाष से या मोबाइल से कांटेक्ट करते इनसे बात पूछा गया। मेरी लड़की नीट में मैंने डलवाया और मैंने कहा कि मौलाना मेरे पास पैसा नहीं है कोचिंग के लिए, इन्होंने ऐप बताया। मेरी लड़की पढ़ के 180 नंबर अब की बार फर्स्ट ईयर में विदाउट उससे निकाली थी नीट में। और आज मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि यूथ डे पर इस समय इतने लोग नौजवान भाई जुटे हैं और सभी लोग मैं खुशी करता हूं कि कामयाब बन के आए। और हमारे नगपुर में जो जलालपुर में जो मौलाना बताया है कि यहाँ खजाना है, उस खजाने को हम निकल कर बाहर आए और सबको यही मैं कहता हूं कि हम सभी लोग मिल कर रहे हैं। बस धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद, धन्यवाद, शुभकामनाएं। आइए मौलाना साहब, आइए जी, तालियों का इस्तेमाल करें। हैप्पी यूथ डे, हैप्पी यूथ डे। सभी मौजूदीन को मेरा सलाम, नमस्कार एंड नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि अभी 2021 2 ही दिन पहले गया है तो, और मैं नया चल रहा है अभी जी। सो मैं अभी मतलब तैयार नहीं कर पाया था। रात में मौलाना ने कहा था कि तैयार कर लेना, तो मैं भूल गया था मेरी मतलब पढ़ाई की वजह से। तो अगर कुछ गलती हो तो उसको माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। बहरहाल मेरा कुछ पॉइंट है जो मैं रखना चाहता था मौलाना साहब के कहने पर, तो मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ। और मेरा क्वेश्चन था प्रधान साहब से, जो कि लेटेस्ट थे प्रधान, बट उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया, तो बाद में भी हो सकता है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे जो प्रधान हैं वो हमारे कम्युनिटी या हमारे मतलब इस जगह पे जो भी करते हैं अपनी यूथ और उनको आगे बढ़ाने के लिए अगर कुछ भी करते हैं तो हम उसका शुक्रगुजार हैं। और जो आने वाले प्रधान हैं मिस्टर नन्हे साहब, अगर जीत जाते हैं और इनको मतलब शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि अगले साल जब भी इलेक्शन आएगा उसमें कुछ अच्छा करें। और मैं यूथ के लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि थोड़ा
बोलो बोलो, डरो नहीं। मैं इंग्लिश में बोलना चाहता था लेकिन बोलो बोलो। बट क्या है कि अभी अगर कुछ समझ में नहीं आएगा ट्रांसलेट कर देना बात बोलिए। आप इंग्लिश में बोलिए। यू स्टार्ट इट प्लीज, आई विल स्टार्ट इट। यहाँ नहीं बोलोगे फिर नहीं बोल पाओगे कहीं। थोड़ा नर्वसनेस हूँ तो मतलब प्लीज स्टार्ट इट। ये सब जो है करेक्ट करना है लोगों को अदर लैंग्वेज के ऊपर। जी हाँ, प्लीज स्टार्ट इट। My point is that if the youth which is present here cannot go as fast as the requirement of the world, so we will be left behind, and if we cannot match the frequency of progress of world, we will be certainly left behind. नहीं ठीक है। इसका मतलब है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा यूथ जो आज का है यहाँ पे, वो जो वर्ल्ड की तरक्की है, जो फ्रिक्वेंसी है, उससे अगर मैच नहीं कर पा रहा है तो आप समझ लीजिए आप बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं बता रहा हूँ। और हो सकता है नेक्स्ट ईयर या 4-5 सालों में जो कारें हैं वो सब बंद हो जाएं, वो दूसरे टाइप की इलेक्ट्रिक कारें और वो सब सारी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है। और जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो हो सकता है कि लैपटॉप और ये सारी चीज़ें स्कूल ना जाना पड़े और वो सारी चीज़ें केवल घर बैठे ही करना पड़े इस कोरोना वायरस के ज़माने में। और एक म्यूटेंट वायरस भी आ गया है जो मतलब उतना लाइफ थ्रेटिंग नहीं है, तो हो सकता है कि अगले साल या 4-5 सालों में सारा चीज़ें चेंज हो जाएं। 80% चीज़ें चेंज हो सकती हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। जो अमेरिका आज ये सोचता है कि मैं सुपर पावर हूँ, तो हो सकता है चाइना हो जाए, क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी जानते हैं आप? एक मौलाना साहब ने एक बार अर्ज किया था, जो हो सकता है ये जो पैसा है जो हम लोग चलाते हैं, नोट 100 रुपये 200 रुपये, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएं अगले 5-10 सालों में। तो वो चलेगा केवल क्रिप्टो करेंसी, नेट वाला, नेट से चलता है, चिप से, मतलब वो सारी चीज़ें ऑनलाइन, ठीक है। तो सारी चीज़ें ये चलेंगी। तो ये प्रोग्रेस जो हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बढ़ सकते हैं आगे, करेज करना पड़ेगा सभी लोगों को। और यहाँ पे जो गर्ल्स की एजुकेशन है वो एजुकेशन बहुत ही कम है, बहुत ही कम है परसेंटेज में। मैं अपने कॉलेज के बता रहा हूँ, मैं अपने कॉलेज में केवल एक शिया था, कुछ आ रहा है समझ में? एक शिया केवल पूरे कॉलेज में, एक और सैयद था लेकिन वो वहीं पे था, वहीं का था। तो मतलब कुछ सोचना पड़ेगा ना इसके लिए, लोग कितने आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे भाई जो हिंदू भाई हैं उनसे बहुत अच्छा ताल्लुकात है और बहुत आगे वो लोग बढ़ रहे हैं। खास तौर से इंडिया में ही ज़्यादातर वो लोग ध्यान देते हैं नौकरी का और वो सब सारी चीज़ें, बहुत आगे बढ़ रहे हैं वो लोग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वी आर वेरी बिहाइंड फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। तो वंस अ यूथ बॉय आस्क्ड, और ये एक बार एक कॉन्फ्रेंस था, एपीजे अब्दुल कलाम साहब तो सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। क्या थे एपीजे अब्दुल कलाम? साइंटिस्ट थे ना। अपने इस इंडिया में अगर कोई जो गुजरा है, एपीजे अब्दुल कलाम जैसा कोई नहीं गुजरा आज तक इंडिया में, या पूरे वर्ल्ड में भी कह सकते हैं, कोई वो नहीं। क्योंकि उनका पता है जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो प्रेसिडेंट्स हाउस में केवल एक अपनी किताबें थी और उनके जो कपड़े थे वो थे और एक अटैची थी, बस। वो प्रेसिडेंट हाउस में गए थे सभा में, और जब उनका रिटायरमेंट हुआ तो वो लौटे भी केवल वही 2-3 चीज़ों के साथ, अपने लिए कुछ नहीं बनाया उन्होंने। तो ऐसा था। और वो अपनी यूथ और लोगों के लिए ज़्यादा काम करते थे। उन्होंने अपना जितना भी अर्निंग की थी सारा पैसा लगा दिया था स्कूलों में। क्यों? स्कूलों में क्यों लगाया? उनको पता था कि यही यूथ जो है हमारा फ्यूचर है। आ रहा है समझ में? तो ये चीज़ है। तो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बच्चे ने पूछा था कि इंडिया की सबसे अच्छी चीज़ क्या है और सबसे बुरी चीज़ क्या है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब से किसी ने पूछा था, पता है किसी को? उन्होंने क्या जवाब दिया? सबसे अच्छी चीज ये है कि इंडिया में 35% यूथ हैं, 35% यूथ है, जो कि क्या है, फ्यूचर का होप है। और सबसे बुरी बात ये थी कि जो हमारे
करप्शन है इंडिया में, वो सबसे बुरी चीज़ है। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच। अरे ताली पीटिए जनाब के लिए। जी कुछ बोल रहे थे सारे में आप? उनको बोल रहे आए कोई? आप 5 मिनट बोलेंगे कोई? आइए 10 मिनट बोलिए। ये ताली पीट के इस बात कल पे तो शायद साहब जी आइए जनाब जी, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अभी लखनऊ से पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने इंटर में ही मैंने कॉमर्स किया था। एक चीज़ यहाँ देखने को ये मिली है कि जब भी कोई लड़का इंटर पास करता है उसके बाद ये सोचता है मुझको करना क्या है, जबकि सबसे बेसिक चीज़ ये कि आप 10 के बाद जब आप सिलेक्ट करिए कि मुझको साइंस करना है या आर्ट्स करना है, क्या चीज़ करना है, ये आप उसी टाइम सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि 12 के बाद वो देर हो जाती है, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो 10 के बाद ही सिखाई जाती हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप 10 के बाद सिलेक्ट करिए कि मुझको क्या करना है। वो लाइन आप 10 के बाद ही सिलेक्ट करिए। 12 के बाद क्या है कि वो देर हो जाती है, तब आपको मतलब सोचने का टाइम तो है, ठीक है, मगर वो 2 साल आपका बर्बाद हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने साइंस किया, उसके बाद वो बीए कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि आपने साइंस किया उसके बाद बीए कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। एक चीज ये है कि यहाँ पे अभी कोई लड़का अपने समाज में कॉमर्स का नहीं है, जबकि कॉमर्स की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो कि मतलब बिजनेस में सबसे ज्यादा काम आता है। ठीक है, और बिजनेस में कॉमर्स में ये एक चीज ये है, कॉमर्स का फायदा ये है कि जैसे मान लीजिए आप साइंस कर रहे हैं तो उसमें या तो आप डॉक्टर बनेंगे या तो इंजीनियर बनेंगे। ठीक, कॉमर्स में एक चीज ये है कि वो बिजनेस से रिलेटेड है और बिजनेस का काम हर जगह उसका काम आएगा। कॉमर्स में है अकाउंटिंग, एक चीज है हिसाब किताब, चाहे जहां जितनी छोटी भी दुकान हो, हिसाब किताब हर जगह काम आना है। तो कॉमर्स का एक ये फायदा, स्ट्रीम जैसे साइंस है वैसे कॉमर्स है। कॉमर्स में आप बीकॉम करके भी अगर कहीं छोटी दुकान पे भी या छोटे कंपनी में भी आप जॉब करेंगे तो 4-5 हज़ार रुपया तो स्टार्टिंग में मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, उससे आप जब जॉब कर रहे हैं तो साइड में आप कोई भी अलग कोर्स कर सकते हैं, जैसे मेन कंप्यूटर हो गया, टैली, एक्सेल, ये सब चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी है आज के जमाने में। एक्सेल तो बहुत जरूरी है, कहीं भी कोई भी कंपनी में आप जाएंगे या कहीं भी काम करने जाएंगे तो एक्सेल तो आना ही चाहिए। मेरा इतना बस कहना है। खैर जी हाँ, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारी बस्ती में, हमारे इलाके में एक से टैलेंट लोग हैं और उनके लिए ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज कि जो एक्सप्लोर कर सकें, जी हाँ, वो नहीं है और हम वही सब जो फराहम कर सकते हैं। अब आप लोग मिल करके थोड़ा सा बुलंद आवाज से बोलिए, हैप्पी यूथ डे, हैप्पी यूथ डे, हैप्पी यूथ डे, बोलिए, खुल गया, हैप्पी यूथ डे, आवाज आनी चाहिए, हैप्पी यूथ डे, हैप्पी यूथ, बोलिए जोर से, खुल के बोलिए ताकि डर जाए समाज का। हैप्पी यूथ डे, हैप्पी यूथ डे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी यूथ डे, बोलिए, आवाज सुनाई पड़ना चाहिए, बोलिए जोर जोर से, हैप्पी यूथ डे, 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 हैप्पी न्यू ईयर, बोलिए, हैप्पी, मिल के बोलो, अच्छे से लगे, हैप्पी यूथ डे, हैप्पी यूथ डे, हैप्पी न्यू ईयर। ये बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ये जवानों का दिन आपके नागपुर इलाके में और ये नया साल। और अब मैं अपने बात को शुरू कर रहा हूँ यहाँ से। देखिए, बहुत काम की बातें हैं, बहुत ज़्यादा काम की बातें मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ और से सुनिएगा। पहली बात ये है कि इससे आज के इस यूथ प्रोग्राम से और हमारी आपसे मुलाकात से बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। एक चीज़ ये है कि यहाँ पर लेडीज़ ने, क्या हो रहा है, कोई चीज़ बांटिए नहीं आप लोग, कोई चीज़ बांटिए नहीं।
कोई चीज़ बांटिए नहीं, सिर्फ अब जहाँ जहाँ जगह बैठे मेरी बातों को सुनिए क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। जी हाँ, तो बहुत सी चीज़ सामने आई है, उसमें ये चीज़ है, ये हमारी जो ख़वातीन यहाँ बैठी हुई हैं, इन्होंने अपने आप को मजलूम किया हुआ है, किसी ने इन पर जुल्म नहीं किया है। क्यों कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, We youth are delighted to announce that a meeting will be held with Aftab Haidari, an Islamic scholar, jurist and social thinker, to attain some motivation regarding life solution, pleasure, happiness, wishes and hopes. We request all youth of Mustafabad, Karimpur, Bhulapur and Madlupur to attend this peaceful gathering. इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि औरतों को आना मना है। औरतें क्यों नहीं आई? जवान लड़कियां क्यों नहीं आई? किसने रोका था उनको? हिंदू लोग क्यों नहीं आए? किसने रोका था उनको? सुन्नी लोग क्यों नहीं आए? किसने रोका था उनको? तो जब आप अपने को बदलोगे नहीं, मैं नहीं बदल सकता, भगवान भी नहीं बदल सकता, अल्लाह भी नहीं बदल सकता। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिससे न हो खुद अपने आप हालत के बदलने का। जब आप अपनी हालत को नहीं बदलोगे, आप हिम्मत करके नहीं आओगे। हमारे स्टेटमेंट में, अनाउंसमेंट में कहीं नहीं लिखा था कि ये मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। जवानों के लिए मीटिंग थी। लड़कियां क्यों नहीं आई? क्या उनको मोटिवेशन नहीं चाहिए है? क्या हमारे हिंदू भाई हमारी आबादी का हिस्सा नहीं है? क्या ये गांव उनका नहीं है? हमारा जैसे उनका है वैसे हमारा है। हम सब यहीं की खेती से पैदा हुए हैं, यहीं के खाए पिए, यहीं की मिट्टी से हैं। तो अपने आप को क्यों उन्होंने आइसोलेट किया, अपने आप को एलिमिनेट किया, बताइए। तो ये हैबिट है। इसीलिए बोलो मिलके, सोशल बैरियर तोड़ोगे तब तुम आगे बढ़ोगे। बोलो, सोशल बैरियर तोड़ोगे तब तुम आगे बढ़ोगे। सोशल बैरियर तोड़ोगे तब तुम आगे बढ़ोगे। बोलो, सोशल बैरियर तोड़ोगे तब तुम आगे बढ़ोगे। सोशल बैरियर तोड़ोगे तब तुम आगे बढ़ोगे। मुझे अपना जीवन प्राप्त करने के लिए सामाजिक भय और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना होगा। नहीं तोड़ोगे, जहां आज हो यहीं रहोगे, कुचले जाओगे, कुचले जाओगे, मिट जाओगे, नामो निशान ना होगा। और ये जखीरा, ये खजाना हुनर और महारत का। जी हाँ, मैं आपसे जो इल्तिमास करना चाहता हूँ, थोड़ा सा पानी पी लूँ ताकि मेरे मुंह में तरावट आ जाए। ये भी, मैं भी आपके इलाके का टैलेंट हूँ ना? नहीं? ताली पीटो मेरे लिए, जम के ताली पीटो। हौजे में फकीह शरीयत, समाज में समाजी मुफक्किर, इस्लाम में बोलिए इस्लामी दानिश्वर। टैलेंट है ना? नहीं टैलेंट है? टैलेंट है। किसने बनाया? जी, कहाँ का है ये? नाम कहाँ का? जब मेरा नाम लिखा जाएगा कहाँ के बोलेंगे? कहेंगे जलालपुर। तो इसलिए अनएक्सप्लोर्ड टैलेंट लैंड ऑफ जलालपुर। सब लोग अपने अपने घरों में जाइए, अपने अपने मोबाइल पर, और अनएक्सप्लोर्ड टैलेंट लैंड ऑफ जलालपुर। प्रधान नन्हे प्रधान साहब मुजफ्फर हुसैन साहब हमारे बद में हैं। देखिए इनका कितना अखलाक है। हमारा ये जो है कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं है और कोई सियासी नहीं है, हमारा एक समाजी है। यानी जवानों की तरफ ग्राम पंचायत की तवज्जो दिलाने के लिए है। तो आप हैं जो उम्मीदवार हैं इलेक्शन के, और अखिल प्रधान साहब हैं जो प्रधान हैं इस वक्त, तो उनसे मेरी गुजारिश है, ये जो फरियाद कर रहा है इसको पूरा करना है। कहीं मदरसा नहीं बनना, कहीं स्कूल नहीं बनना, कहीं हौजा नहीं बनना। अगर बनेगा तो रीडिंग हॉल बनेगा, बनेगा तो पार्क बनेगा, बनेगा तो प्ले ग्राउंड बनेगा। आप स्केट खेल सको, क्रिकेट खेल सको, फुटबॉल खेल सको, जिम कर सको, एक्सरसाइज कर सको, स्विम कर सको। कुछ नहीं है। स्विमिंग कहाँ करें, क्रिकेट कहाँ खेलें, फुटबॉल कहाँ खेलें, जिम कहाँ जाएं? हमें बॉडी बिल्डर बनना है, कुश्ती लड़ना है,
हमें कैंपेन में जाना है, कहीं कुछ है ही नहीं जनाब। घर में रीडिंग कॉर्नर नहीं है, कहीं दूर दूर तक कहीं रीडिंग हॉल नहीं है। लाइब्रेरी मत बनाना, अगर लाइब्रेरी बनाई उसमें कचरे आएंगे, कचरे। लोगों के घरों में किताबें पड़ी हुई हैं, उसको दिमाग चाट रही है, पढ़ने काबिल नहीं है, लाके गिफ्ट कर जाएंगे। दादा लाइब्रेरी नहीं बनना कहीं पर भी, पूरे जलालपुर में लाइब्रेरी नहीं बनना, ओनली रीडिंग हॉल, खाली मैदान, साफ सुथरी जगह, मेज कुर्सी, कंप्यूटर रखने की जगह, मोबाइल चार्जर, ऐसी जगह अपना कंप्यूटर, अपनी मोबाइल, अपनी किताब लेके आइए, अपनी स्टडी कीजिए। और ऐसी जगह जहां पर कोई कैंपेन चलाया जाए, कोई सिखाना चाहता है। मेरे इन जवानों में, सुनिए, मेरे इन जवानों में ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे जवानों को सिखाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सिखाने का चांस नहीं है। मिंबर है तो मेरे पास है, मेहराब है तो मेरे पास है, तख्त है तो मेरे पास है, ये जवान कहाँ जाए? बोलिए, जवान कहाँ जाए? ये नन्हे प्रधान साहब को सिखाना चाहें, कहाँ सिखाएं? ये हमारे अहमद भाई सिखाना चाहें, कहाँ सिखाएं? ये हमारे जो लोग अशार आए, हमारे मोहम्मद हैदर साहब आपको सिखाना चाहें, कहाँ जाएं आप? तो ये ऐसी जगह होना चाहिए, रीडिंग, क्या रीडिंग हॉल और रीडिंग कॉर्नर। रीडिंग कॉर्नर का मतलब क्या है? आज के बाद से मैं, माफ कीजिएगा, हुक्म देता हूं, इल्तिमास करता हूं, गुजारिश करता हूं कि जो मैं बोलने जा रहा हूं, बोलिए, मेरी बहुत मुहिम स्पीच है इस वक्त की। बहुत इल्तिमास करता हूं मैं आप लोगों से कि आज के बाद से हर घर में रीडिंग कॉर्नर होना, हर घर में रीडिंग कॉर्नर होना। एक कमरा बनाओ छोटा सा, जहां पर कोई आए जाए नहीं, डिस्टर्ब ना करे, और वहां पर वो बच्चा अपनी मेज कुर्सी पर, अपनी मोबाइल पर, चाहे तो बैठ करके, चाहे तो लेट करके पढ़े, सोचे, सोए। डिस्टर्ब मत करना कि पढ़ रहा है, कि गंदी फिल्म देख रहा है, कि सो रहा है, आपको इससे कोई काम नहीं है। वो रीडिंग कॉर्नर हर घर में होना। जाओ देखो कहां पर बना सकते हो ये काम करना। और दूसरा काम, हमारे पास इमाम बाड़े हैं, हमारे पास बहुत सी मंदिरें हैं, उन मंदिरों का इस्तेमाल कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ एक भगवान पर पूजा करने के लिए कभी कभी होता है, वरना एक मूर्ति रखी रहती है बेजान, जो न सुनती है, न बोलती है, न देखती है, न कुछ कहती है, सिर्फ हम उसको परस्तिश की, यहाँ तक कि आए तुझे सबों की नजर में खुदा कर चले। जी हाँ, वहां पर मंदिर, वो मंदिर में जगह खाली पड़ी हुई है, उसको सजाइए, मेज कुर्सी लगाइए, लाइट बनाइए, 2 आदमी के लिए, 1 आदमी के लिए, वहां जाकर के स्टडी करने वाला कर सके। आपके पास इमाम बाड़े खाली पड़े हुए हैं, वहां ताजिए रखे हुए हैं, कभी कभी मजलिस हो जाती है, पूरे साल खाली पड़े रहते हैं। उस जगह को अच्छा बनाइए, डिकोरेट कीजिए। आप लोगों में से जो लोग पैसा खर्च करना चाहते हैं अपनी बस्ती का, खबरदार, जो बाहर से पैसा, मैं जब से आया हूं जलालपुर में 60,000 रुपया खर्च किया है, लेकिन मैं अपने साथ पैसे लेके नहीं आया हूं, जलालपुर का पैसा जलालपुर पर खर्च किया है। ताली पीटो। एक पैसा नहीं लाऊंगा बाहर से, अगर पैसा लाया बरकत जाएगी बाहर, नौसत आएगी अंदर, ऐसा नहीं करना है। ताली पीटो। जी, फकीर नहीं बनना। मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं, लैसा मिन्ना मनिस्तजद, मैं कांप गया इस बात के ऊपर कि वो हम में से नहीं है जो भीख मांगे, जो गलाई करे, वो हम में से नहीं है, उसको आउट कर दिया, आउट ऑफ कम्युनिटी, यू आर नॉट भाई, यार तो हम में से नहीं हो। ये है, तो ये क्या लोग करें, जो भी बहुत सी आप बताऊंगा इस मौका पर। तो जो इमाम बाड़े हैं उनको सजाया जाए इस हिसाब से कि कमरा बनाया जाए, और वहां पर जो लोग स्टडी करना चाहते हैं वहां पर जाके स्टडी कर सकते हैं। जब तक ग्राम पंचायत, अंजुमने, कमेटियां ये सब रीडिंग हॉल बनाएं, तब तक आप अपने घर में रीडिंग कॉर्नर, इमाम बाड़े में रीडिंग कॉर्नर, ऐसी मंदिरें जहां जिनका इस्तेमाल नहीं है वहां पर रीडिंग कॉर्नर बना करके हमारे बच्चों को मौका दो कि वो कुछ रीड कर सकें, स्टडी कर सकें, अपने को प्रिपेयर कर सकें। ताली पीट करके मिताई कीजिए। ये एक बात हो गई।
दूसरी बात जो है क्या है, वो ये कि कभी भी समाज में भेदभाव नहीं रखना। कास्ट, जात, रिलीजन, ये सब हमारा सॉफ्टवेयर है, रियल में कुछ भी नहीं है। रियल में हम सब मनुष्य हैं, एक इंसान है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। वही खून है, वही बॉडी है, शक्लें अलग अलग हैं, यहाँ पर सॉफ्टवेयर बदला हुआ है। उस सॉफ्टवेयर बदले हुए की बिना पर हम जिस्मानी तौर पर किसी एक को अच्छा बुरा नहीं कहें, ये दूसरी बात है। तीसरी बात जो है वो ये है कि आज के बाद से आप लोग जवान लोग जो अंजुमने हैं, वो काम रहेगा नौहा पढ़ने का, उस पर कंपटीशन करें। मेरा नौहा अच्छा, मेरी धुन अच्छी, तुम्हारी नौहा अच्छा, तुम्हारी धुन अच्छी, वो कंपटीशन करें। लेकिन समाज में तरक्की करने का काम, कैरियर बनाने का काम, फ्यूचर बनाने का काम, इसमें अंजुमन दखालत नहीं करेगी। वो अंजुमन तरक्की जलालपुर काम करेगी। ताली पीड़िए। उसमें सिर्फ वो जवान लोग होंगे, कोई भी मौरूसी खानदानी तौर पर ओहदेदार नहीं होगा। जो भी गवर्नमेंट से स्कीमें आएंगी, अंजुमन तरक्की जलालपुर के जरिए से तरक्की पर काम होगा। जो उसका अभियान होता है, जो उसकी स्कीम होती है, और वो जो ग्राम पंचायत और गवर्नमेंट के अंडर होता है, ये काम करना है। जवानों के अंदर अंजुमन का तासुब बिल्कुल नहीं होना। शादी ब्याह, मेल जोल, खाना पानी, खाली पीड़िए, हम कुछ नहीं जानते। हम सिर्फ अपनी कैरियर जानते हैं, इज्जत से जीना जानते हैं, अच्छे घर में रहना जानते हैं, अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, पाकीज़ा अल्फाज में गुफ्तगू करना जानते हैं। इसके अलावा हमें नहीं पता यहाँ पर और भी किसी किस्म का भेदभाव है। ये दीवारें मत खड़ी करो अपने को नाबूद करने के लिए। अपने को ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां लेके आओ। अपने को ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां लेके आओ। लाली अत्तलिया इलाहे मूसा या हामानो इब्नीली सरहन। क्या आप लोग फिरौन से बदतर हो? फिरौन ने कहा था या हामानो इब्नीली सरहन लाली अत्तलिया इलाहे मूसा। अरे हामान, एक दीना लेके आओ, ऊंचाई पे ले जाओ, शायद मैं मूसा के खुदा को देख सकूं। तो बात सही या गलत? बात सही है। आप भी जीना लेके आओ और खुदा के जलवे देखो, अपना फ्यूचर देखो, अपनी जिंदगी देखो, अपना आसाइश देखो, अपना आराम देखो, लग्जरी लाइफ जियो। ये जिंदगी क्या है जो आप और हम लोग जीते हैं? कुछ भी नहीं, लेजीनेस, लग्जरी नहीं है, हाई फाई नहीं है, कुछ नहीं है। और बात कहते हैं कि नहीं अभी नहीं, जवान हो, अच्छे से जियो। हैप्पी यूथ डे, हैप्पी न्यू ईयर। अब मैं आपको बोलता हूँ एक और बात। तो ये अंजुमनों का, अंजुमने अपनी जगह पर हैं। खुदारा अंजुमन रौनक इस्लाम को टुकड़ों में मत बांटना, अंजुमन जाफरिया को टुकड़ों में मत बांटना, अंजुमन दीनत इस्लाम को टुकड़ों में मत बांटना। जितनी अंजुमने हैं, इतनी अंजुमने रहें, इनको तक़वियत करो, मजबूत करो, ताकि हमारे इलाके की अज़ादारी, मजलिस व मातम, शान व शौकत पर पहुँचे। लेकिन जवानों का ताल्लुक अंजुमनों से नहीं है, मातम से है, मजलिस से है। जवान सबके लिए हैं, जवान सबके लिए। ताली पीड़ो, ताली पीड़ो। हैप्पी यूथ डे, हैप्पी न्यू ईयर। आखिरी बात, इस तरीके से जो बाकी इलाके हैं सबके लिए यही मेरा जो है ये फरमाइश है, मेरी ख्वाहिश है। और अब मेरी मुफीद बातें आपके लिए। मुझे क्या चाहिए? 4 चीज चाहिए, गौर से सुनो। एक, आपकी सेहत खूबसूरती के साथ, यानी आपका जिस्म दिखने में अच्छा लगे और खूबसूरत हो, मुझे ये चाहिए। जितने जवान हैं, मुझे लगे जवान, मरा हुआ, अधमरा, कुचला हुआ, पिछड़ा हुआ नहीं चाहिए। दिखने में लगो जवान है, अट्रैक्टिव, बी अट्रैक्टिव, बी अट्रैक्टिव। जो भी देखे तुम्हारी तरफ खींच जाए, ये पहला काम है मैं आपसे चाहता हूँ। जी हाँ, उसके लिए खाना पानी है और एक्सरसाइज है, योगा है, जिम है। बनाओ, जिम बनाओ, बॉडी बनाओ, एक्सरसाइज करो, वॉक करो। मैं रोजाना 2.5 घंटा रनिंग करता हूँ, फास्ट वॉकिंग करता हूँ, जंपिंग करता हूँ, कराटे करता हूँ और योगा करता हूँ और मेडिटेशन करता हूँ। यहाँ आने के बाद मेरा पेट निकल गया, वरना मेरा सीना बाहर होता है, पेट अंदर रहता है।
ओके, पेट अंदर सीना बाहर, ये पहचान है किसकी? एक हेल्दी आदमी की। तो ये है। दूसरी चीज क्या है आपके लिए? आपकी सरबत देखना चाहता हूँ। सरबत यानी आपका पैसा, अब्बा का पैसा नहीं, आपका पैसा। कोई बाप अपने बेटे की शादी नहीं करेगा, याद करो मेरा जुमला। कोई बाप अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा, पहले नौकरी फिर छोकरी। पहले दुल्हन रखने की जगह फिर दुल्हन। ऐसा नहीं करना घर में, ऐसा नहीं करना। ऐसा होगा तो झगड़ा होगा। सारे झगड़े हमारे अरसे की वजह से हैं। ताली पीटो। जी, तो पहले नौकरी फिर छोकरी। आज के बाद से कोई बाप बेटे की शादी नहीं करेगा, ना बेटी की शादी करेगा, ना बेटे की शादी करेगा। बेटी अपने दम पर अपना रिश्ता लेके आए, अपने को साबित करे, ताकि लोग कहें मुझसे शादी करोगी। फाइनल लेके आए, पोस्ट करें मुझसे शादी करोगी, वो कहे नो। ये ताली पीटो, ताली पीटो, ताली पीटो। हाँ जी, आपको जवाब में, उनको जवाब में मिले नो। ना ये कि गिन के शादी करो, जितनी महर कहते उतना कबूल। गलत। ये कब होगा? जब हमारी लेडीज सोशल बैरियर तोड़ोगे तब तुम आगे बढ़ोगे। सोशल बैरियर तोड़ोगे तब तुम आगे बढ़ोगे। जब सोशल बैरियर हमारी लेडीज आप लोग तोड़ेंगे, तब लड़की अपने से शादी कर सकती है, अपनी लाइफ को सेट कर सकती है। तब वो घुट-घुट के घूंघट में नहीं रहेगी, तब वो घुट-घुट के घूंघट में नहीं रहेगी। इस तरीके से आप लोग भी पहले जगह बनाओगे फिर शादी करोगे, दुल्हन के बैठने की जगह लेके आओगे फिर दुल्हन लेके आओगे, कमाई करोगे फिर आबादी करोगे। हंसी आ रही है? हैप्पी यूथ डे, हैप्पी यूथ डे, हैप्पी न्यू ईयर। ये बात हो गई। मुझे क्या चाहिए आपसे? क्या? सरबत चाहिए। पैसे वाले बनना, घर अच्छा, कपड़ा अच्छा, खाना अच्छा, ये मुझे चाहिए आप लोगों से। दोगे मुझे? मुझे दोगे? मुझे दोगे? सरबत, कपड़ा अच्छा, घर अच्छा, खाना अच्छा, मुझे दोगे आप लोग? और आखिरी चीज चाहिए मुझे आपसे, इज्जत चाहिए। जियो तो शान से जियो, सर उठा के जियो, झुक के जीना। जीना क्या? जलील होके रहना क्या? आपके मौला हुसैन कहते हैं हयात मिन्नत दिल्ला, यानी जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत। ये हमारे इमाम हुसैन हैं, वो कहते हैं कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। यानी ऐसे अखीर फकीर, खाना नहीं, घर नहीं, दरवाजा नहीं, कपड़ा नहीं, पैर में बूट सूट नहीं, चप्पल नहीं, ऐसी जिंदगी से मरना बेहतर है। कहते हैं डूब मरो चुल्लू भर पानी में। जब हमने तुम्हारे लिए दुनिया में कमाना बहुत आसान किया, पता है आप लोगों को? दुनिया में सबसे आसान चीज है पैसा कमाना। खुदा की कसम, सबसे आसान काम है पैसा कमाना। और जो पैसा ना कमा सके वो जन्नत क्या कमाएगा जनाब, वो स्वर्ग क्या कमाएगा? आपको मिसाल देता हूँ, सर से पैर तक जितने डिवाइस हैं सब पैसा कमाने के हैं। बाल जोड़ लो, बाल को काटना, बाल को स्टाइल करना, बाल में मसाज देना, बाल में कलर करना, पैसा, पैसा, इसमें भी पैसा है। आंख में लगा लो, आंख में सुरमा लगाना, आंख का सुरमा बनाना, आंख का अबरू काटना, उसमें पैसा। कान में लगा लो, कान की मशीन बनाना, कान को डिजाइन करना, म्यूजिक बनाना, म्यूजिक सुनना, म्यूजिक सुनाना, मजलिस पढ़ना, खताबत करना, तकरीर करना, गाना सुनना, पैसा। कुछ है? हाथ क्या नहीं है? दिमाग। अम्मा आप बस शकल हो तो पैसा कमा सकते हो हीरो बन करके, खुश शकल हो तो पैसा कमा सकते हो हीरो बन के। आपके पास स्किल है तो कमा सकते हो स्किल के जरिए से, स्किल नहीं है कमा सकते हो स्किल लेस वर्कर बन करके। अब हाथ का पैर कुछ भी नहीं आता आपको, खाली पैसा कमा सकते हो डांस करके। हद हो गई।
जबान है, आप जोक छोड़ो तो पैसा मिलेगा, गजल सुनो तो पैसा मिलेगा, म्यूजिक लिखो तो पैसा मिलेगा, तकरीर करो तो पैसा मिलेगा, हाथ है राइटिंग लिखो अच्छा तो खूबसूरत है पैसा मिलेगा। अमर डिजाइन क्या, कुछ ये कंपनी के एडवर्टाइज होते हैं ना, इसको लिखो, इसका जो इंक से पैसा मिलता है। बनो, इतना आसान काम है, ये लिखा हैदरी चौक, ऐसे लिखना सीख लो, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, कन्नड़ में, तेलुगु में, पैसा कमाओ। घर बैठे बैठे ऑर्डर आएगा अपने कंप्यूटर से, और अगर वहां जाना पड़ेगा गाड़ी आके घर से लेके जाएगी, लेकिन करो तो पहले। ये बात हंसना, क्या बताऊं, इतना आसान काम है पैसा कमाना कि इंतहा नहीं है। आप जाके मेरे बाद घर में सोचना कि मेरी बॉडी से किस किस अपने पार्ट से पैसे कमा सकता हूं, कोई पार्ट नहीं मिलेगा जिससे आप पैसा नहीं कमा सकते। ताली पीटो, ताली पीटो, हैप्पी यूथ डे, हैप्पी यूथ डे। तो ये पैसा कमाने का आसान तरीका है। ये हो गया क्या, इज्जत। इज्जत मैं चाहता हूं आप लोग अजीज बनो। इज्जत कैसे बनोगे, पहली बात ये कि पाकीज़ा अल्फाज मुंह से बोलो। पाकीज़ा अल्फाज मतलब गाली, तेरी माँ, तेरी बहन, बना ये क्या है, सब है। पाकीज़ा अल्फाज बोलो। हमने बचपने से लेकर आज तक गाली नहीं बकी है, बताया आपको, और आपसे अच्छा जी रहा हूं। हम जो है वहां गए थे कामटी, हमारे बड़े भाई दिलशाद भैया, वो एजाज भाई आए हुए थे, तो कह रहे मुझे पैसा दो, गुटखा खाएगा है। मैंने कहा लो ये खा लो। कहा हाँ, तो पिस्ता बादाम किशमिश खाए वाले आदमी गुटखा खाओ गई हो। तो मैंने कहा गुटखा छोड़ोगे तो किशमिश मिलेगी आपको, है बात बराबर भाई। गुटखा पान छोड़ोगे तो किशमिश मिलेगी ना, पिस्ता बादाम मिलेगा। लेकिन जब उसी पर अटके रहोगे, गुटखा, तंबाकू और इसी पान के ऊपर, तब आपको किशमिश, छुहारा, पिस्ता बादाम, काजू नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे आप खिला के दिखा दो ये गुटखा और तंबाकू, बादाम, लेकिन जेब में रहता है, किशमिश खाता रहता हूं मैं। काहे को कि पहले जो एक कायदा कानून है, सुनो गौर से, इफ यू वांट समथिंग द क्रिएशन डूइंग फॉर यू। इसका तर्जुमा है उर्दू में कि अगर आपको कुछ चाहिए तो ये कायनात खुद लाके आपको देती है। ताली पीटो, ताली पीटो, ताली पीटो। आपको कुछ चाहिए तो ये कायनात खुद लाके देती है, आपको ढूंढना नहीं पड़ता, स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिक आपको मिलता जाता है। तो लेकिन मौजू क्या है, इफ यू वांट, यानी अगर आपको चाहिए है तो आप चाह जाओ मिल जाएगा। आज जवानों ने चाहा प्रोग्राम करे, जवानों के लिए हो गया ना, न चाहते होता, आपने चाहा आ जाओ तो आ गए, न चाहते तो आते। तो ऐसे ही छोटे से छोटा से बड़े से बड़ा काम आपके वांट के ऊपर है, आपके इरादे के ऊपर है, नहीं तो आपकी भी वांट लग जाएगी। ये एक मसला। तो आपकी मुझे इज्जत चाहिए कि हमारे इलाके के लोग इज्जतदार हों। और चौथी चीज जो है वो आपका टैलेंट मुझे चाहिए। टैलेंट क्या मतलब, यानी आपके अंदर जो भी हुनर है उसे दिखाओ, शर्माओ नहीं। मतलब मोबाइल, जितने लोग रखे मोबाइल, सब वीडियो बनाए, सब फोटो खींचो, क्यों शर्माते हो? कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं लेगा, नुकसान नहीं पहुंचेगा। हर आदमी, मैं गया हूँ शहरों में, सब लोग मोबाइल लेके फोटो खींचते हैं। मैं मजलिस में, अब्बा की मजलिस में, एक आदमी को, एक बच्चे को, मैंने अपने घर के बच्चे को दिया मोबाइल, जरा सा रिकॉर्ड करो। वो मोबाइल लेके जाके मेरे पीछे बैठे, मेरा कंधा फोटो ले रहा है वो। ये हालत हो गई, मतलब शर्म आ रही है लोगों को वीडियो बनाते हुए। तो ये सब नहीं, हिम्मत करो, हर काम करो। ये मत डरो कि लोग क्या कहेंगे, ये डरो कि अगर मैं नहीं बना तो क्या होऊंगा। लोग कहने से मत जियो, अपने कहने पर जियो। अगर लोगों के कहने पर रहोगे तो लोगों के कहने पर ही रह जाओगे, और फिर लोग कहते ही रहेंगे ये फकीर है, जलील है, हमारे खानदान का नहीं है, हमारे शहर का नहीं है, हमारे हिस्से का नहीं है, इसने सब बर्बाद कर दिया। तो लोगों के कहने मत जाइए, अपने टैलेंट को आप शो कीजिए और जाहिर कीजिए। और आप लोगों को किसी किस्म की गाइड चाहिए, हुनर चाहिए, तो आप लोग मुझसे मिलिएगा, मेरे फ़ोन पर जो इतला कीजिएगा, मुझे फेसबुक पर कांटेक्ट कीजिए। आपको जो भी प्रॉब्लम कहीं पर भी आता है आप मुझसे कहो, मैं सॉल्व करूंगा। अभी भी टाइम हो चुका है, अगर किसी में आपको कोई भी सवाल है किसी किस्म का तो सवाल करो, मैं बहुत ही मुख्तसर में जवाब दूंगा। कोई भी सवाल आपके लाइफ से रिलेटेड हो, जिंदगी से मुताल्लिक, आपको पढ़ाई में दुश्वारी है
एग्जाम में दुश्वारी है, टेस्ट में दुश्वारी है, अब्बू आपको मारते हैं, अम्मी आपको डांटती हैं, दोस्त आपके छूट जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा। लेकिन जो दरखास्त है, आज के बाद से कोई माँ बाप अपने बेटे को डांटेंगे नहीं, इसलिए कि वो नाली नुक्कड़ पर खड़ा हुआ है। ये क्या बोल रहा है? जलालपुर नगपुर में प्रधान साहब, मसलन आपको सुना रहा हूं मैं, सब लोग सुनिए। जलालपुर नगपुर में मेरे मनोरंजन के लिए, मुझे अपना कैरियर बनाने के लिए पार्क, प्ले ग्राउंड या रीडिंग कॉर्नर, स्टडी हॉल कहाँ है? मेरा घर बहुत छोटा है, उसमें स्टडी करने, पढ़ने, सीखने की कोई जगह नहीं है, कोई प्राइवेसी नहीं है। इसलिए मैं इधर उधर गली कूचे, नाली नुक्कड़, मैदान चौराहे पर अपनी जिंदगी व्यतीत करता हूँ। लेकिन मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। पैसा कमाने के लाखों तरीके हैं, मैं जानना चाहता हूँ। मैं अपने को, अपनी फैमिली को, अपने गांव को तरक्की की ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ कैसे मैं अपना इज्जत भरी जिंदगी जीना चाहता हूँ, कैसे। ये बच्चा बोल रहा है मुझे अपना जीवन प्राप्त करने के लिए सामाजिक भय और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना होगा। ये हमारे जनाब कहाँ गए, तशरीफ लाए जी? क्या नाम है इनका, बताइए कोई साहब। अली हैदर साहब कहाँ पर, इधर आइए। अली हैदर साहब ने बहुत मेहनत की है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में। टाइम खत्म हो रहा है। मैं अपने जीवन में, अली हैदर साहब आइए, इधर आइए, अली हैदर साहब आइए, ताली पीड़िए। हैप्पी यूथ डे, हैप्पी यूथ डे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी यूथ डे, हैप्पी यूथ डे। आइए आप यहाँ पे अनाउंस कीजिए, आप क्या कह रहे हैं, बयान कीजिए। तो आज के बाद अरे उसमें लिखा है ना, ये सामने से पढ़ दो। मैं अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे करूँ? यहाँ ना तो रीडिंग है और ना ही रीडिंग हॉल है और ना ही कोई गाइड है। जी हाँ, तो ये जनाब कह रहे हैं मैं अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे करूँ? यहाँ ना तो रीडिंग कॉर्नर है और ना ही स्टडी हॉल है और ना ही कोई गाइड है। मैं आपका गाइड हूँ और बहुत से गाइड यहाँ पर हैं। आओ अनएक्सप्लोर्ड टैलेंट लैंड में अपने को बताओ। मोहम्मद हैदर साहब, नन्हे प्रधान साहब, एक से एक जवान यहाँ पर मौजूद हैं, वो आपको गाइड करेंगे। बस आप इरादा करो, हम आपके लिए खिदमत करेंगे। ताली पीटो, ताली पीटो, ताली पीटो। जी हाँ, इस तरीके से हमारे जनाब ने, यासिर साहब ने अपना कलाम पेश किया। जी हाँ, मैं टाइम वक्त खत्म हो गया है, कोई सवाल हो तो पूछे, मैं जवाब दूंगा। हमारे मौलाना सुहेल साहब तशरीफ लाए हैं। जी हाँ, इनके इस्तकबाल में ताली पीटते हैं हम लोग। वेलकम वेलकम वेलकम। जी हाँ, कोई सवाल है पूछिए, मैं जवाब दूंगा। किसी कोई सवाल है अपनी तरक्की के लिए? नन्हे साहब आप कुछ बयान कर दीजिए और जो है प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। बुजुर्ग और नौजवान लड़के, जो भी अभी मैं लायक इस लायक नहीं हूँ, मगर जो भी अल्लाह का शुक्र है, आप जवान हैं, और जो भी मेरी जरूरत जहाँ भी पड़े मुझको बताना। नौजवान जो पढ़ने वाले हैं, जो भी खिदमत रहेगी, मैं इंशाल्लाह आपकी पूरी करूँगा। जो भी हौसला अफजाई रहेगा आप लोगों की। और खेल का मैदान है और जो कुछ है मेरे लायक जो रहेगा इंशाल्लाह मेरे आने के बाद चाहे खरीदना पड़ेगा तब भी पूरा करूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू जी। प्रोग्राम यहीं पर खत्म किया जाता है। आप लोग हमसे राब्ता रखिएगा और ये जनाब अली हैदर साहब, ये लोगों को बांट दीजिए। इस पर आप लोग जो चाहता है मुझसे राब्ता रखना, अपना ईमेल, फेसबुक अकाउंट जो भी उसके पास है इस पर लिख सकता है। लीजिए यहाँ पर पेन कहाँ चला गया?
हैं? अंदर रखा हुआ है जी। यहीं पर प्रोग्राम खत्म किया जाता है। आप लोग बैठे रहिए, ये पर्चे ले लीजिए, उसके बाद लाके यहीं पर तख्त पर रख देना। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सी बातें रह गई थी जो मुझे आपको पेश करने थी, लेकिन वक्त जो है वो खत्म हो गया है। आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप लोग खुश हुए होंगे, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरी मुराद ये थी कि हमारे लोग जवानों की तरफ मुतवज्जे हों और जवानों के मसाइल को जल्द अज जल्द हल करके अंजुमन तरक्की जलालपुर के लिए इक़दाम करें और इस पूरी बस्ती को तरक्की दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने भाई दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि अपने पढ़ाई के लिए बहुत पहले से टारगेट सेट करें ताकि वही लक्ष्य आपको हासिल हो सके। और जो बच्चे, मैं अपने गांव की हालत जानता हूं, और जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं वो कम से कम काम शुरू कर दें और कम से कम कोई 2 काम में महारत हासिल करें, एक्सपर्ट हो जाएं और कुशल हो जाएं, ठीक है। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो जैसे अपने बड़े बच्चों से एडवाइस लें, जैसे मासूम सर हो गए या फिर नदीम या महता मास्टर, और जो उनसे बड़े बच्चे हैं तो उन लोगों से बात करें कैसे पढ़ना है, कहाँ आगे की कैसी पढ़ाई करनी है, किन चीज़ों में उनका इंटरेस्ट है, तो वो लोग अपनी बातें बड़े बच्चों से पूछ सकते हैं। और बाकी जो बच्चे काम करना चाहते हैं वो शुरू से ही काम करने लगे। बहरहाल ठीक है, शुक्रिया।